प्रथम झंडा गड़ी स्थापना एवं प्रार्थना सभा होने जा रहा है। सरना चौड़ी चौड़ी बस्ती पोस्ट थाना कांके जिला रांची में। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत सारे जो हमारे शहर में ज़मीन है, जो कि हमारे धार्मिक ज़मीन है, हमारे आदिवासियों का जो धरोहर है, उस धरोहर में बहुत सारे मतलब अत्याचार और जो ज़मीन के अच्छा ना सोचने वाले व्यक्ति लोग उसमें ज़मीन को कैसे हम हथियाएं, कैसे उसको कैप्चर करें, इस प्रकार से बहुत सारे भावनाएं हो रही है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग प्रार्थना सभा तो कर रहे हैं, पर जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, और आपसी तालमेल नहीं होने के कारण से हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों का ये देन है कि हम लोग सरहुल के दिन ही साल में एक दिन जाएं। इस तरह से जो भावना थी, उस भावना को आज हमको छोड़ के इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरहुल के दिन ही हम एक दिन जब रोहतासगढ़ में थे तो उस समय भी यही हम लोग के साथ में थोड़ा सा गलतियाँ हुआ था। हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी कि साल में एक ही बार जाते थे और एक ही दिन जाके खाना पीना खा पी के हम लोग मौज मस्ती में ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से आज हमारे रोहतासगढ़ भी छीना गया। इसी तरह से हमारे समाज की जो ज़मीन है, धरोहर है, जो पुजारी ज़मीन है, जगह जगह पर है, शहरों के बीच में भी है, उस जगहों में भी हमारे ज़मीन के प्रति अच्छा ना सोचने वाले, अच्छा विचार नहीं रखने वाले उसमें बहुत सारे अपने हित के लिए हेरा फेरी या मतलब बेचने उचने का काम हो रहा है। इसलिए आज हमें सभी को ज़रूरत है कि हम लोग प्रार्थना सभा हर सरना में करते रहेंगे। उससे हमारे ज़मीन की भी रख रखाव होगा और हमारे धार्मिक जो हमारा संगठन है, रीति रिवाज है, सब कुछ हमारे अच्छा और सुंदर होते ही जाएगा। आज बहुत संख्या में इस प्रकार के हमारे बहन लोग आ रही है और अपने समाज और अपने हित के लिए, अपने धर्म के लिए एक लगातार इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि हमें सरना में हमको आना है और साथ साथ में हमारे जो ज़मीन है, हमारी जो जगह है, हमारे जो धरोहर है, इस चीज़ को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर 13/3/2021 दिन शनिवार को प्रथम झंडा गाड़ी होने जा रहा है। तो आप सभी लोग आएँ और यहाँ के माहौल को अच्छा बनाएं। सभी लोग आएँ, क्योंकि आसपास के लोग तो आना ही आना है, लेकिन हम दूर दराज से जो आ सकते हैं, जो संभव है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर आएँ और अच्छा माहौल तैयार करने का कोशिश करिए। एक दिवसीय है ये, और यहाँ के जो अगुआ लोग हैं वो लोग गिने चुने ही है, और उन्हें गिने चुने लोगों की वजह से आज हमारे समाज का जो धरोहर ज़मीन है उस बचाने का जो काम हो रहा है, या बचाने का जो बीड़ा उठा है, उनका हौसला अफजाई हो, उनका हिम्मत बढ़े। उनको लगना चाहिए कि हमारे साथ में सही में सही दिशा और सही मायने में मदद और सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा महसूस करना चाहिए। आज हमारे लोगों ने, अपने ही लोगों ने अपने हित, अपने स्वार्थ और अपनी ऐसे और आराम को बिना कमाई ही हथियार पाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे ही लोगों को मोहरा बनाते हैं और उनको खिला पिला के या इस प्रकार से कुछ मतलब उनके प्रलोभन देते हैं, जिससे कि वो लोग हमारी ज़मीन को बेचने उचने के लिए हमारे ही अपने लोग करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हम सभी लोगों को इस बात को जानना जरूरी है कि हमारे जो ज़मीन है, सरना ज़मीन है या देश वाली ज़मीन है, कोई भी हम लोग का है, वहाँ पर हमारा कुछ न कुछ हमेशा जाना आना, इवेंट्स रहना चाहिए। हमारे चीरा झंडा, सरना झंडा गड़ा हुआ होना चाहिए, बिनती भजन होते रहना चाहिए। इससे कि हमारे अंदर में एकता होगा, संगठन होगा, व्यवस्था होगा और सुंदरमय होगा, और सरना के प्रति हमारा प्यार होगा, अपने जो संपत्ति है उनके प्रति प्यार होगा, हमारे धर्म के प्रति प्यार होगा। हम बरसों से ही हम लोग इस तरह से धरना बना रखे हैं कि सरना में नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं आना चाहिए। ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा हमको एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी परेशानी हुआ है, और उस परेशानी को लोग नहीं देख रहे हैं। तो आज ज़माना बदल चुका है और ज़माने के अनुसार हमको बदलना चाहिए। उस समय कुछ और था, पहले जो प्रार्थना सभा जो चला था नहीं चल रहा था, उस समय इस तरह से कुछ नहीं था। लेकिन ये प्रार्थना सभा का इसलिए शुरुआत किया गया है कि हमारे जो ज़मीन है, हमारे जो जगह है, उस जगह का सुरक्षित हो, और हम एक धर्मेश के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, और हम लोग अनादि जो मुंज
जुड़ना है या कभी समाप्त नहीं होने वाला। उस धर्मेश को हम लोग अपनी जो दुख तकलीफ और समस्या को बता सकते हैं। इस तरह से जो एक विचार आया, एक आपने जो एक सुंदर शुरुआत हुआ। तो हम किसी भी क्षेत्र में है, कहीं भी है, हमको बहुत सारे आज हमारे संगठन काम कर रहे हैं। तो मैं सभी संगठनों से यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने तरफ से कि संगठन कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, सभी का हित समाज हित के लिए है, धर्म हित के लिए, अपनी संस्कृति हित के लिए, अपने जो लोगों का हित के ही बातें करते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी संगठन में रहे, कुछ भी करें, लेकिन हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अलग अलग अगर हम विभाग में होके काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम एक साथ या एक मंच में सभी खड़ा होने का जो हम प्रयास करेंगे, तो उसमें हमको नहीं लग रहा है कि सभी एक मंच और सभी एक विचार के हो सकते हैं। तो हम किसी भी विचार में हैं, अलग अलग जो टीम तैयार की हैं, अच्छी बात है। हमारे भारत देश को भी चलाने के लिए बहुत सारे फौज, इन्फेंट्री है, सिविलियंस है, तो एक ही अगर होने से उसमें भी दिक्कत परेशानी होती है। इसीलिए अलग अलग इन्फेंट्रियाँ वगैरह है, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और इन्फेंट्री है, कोर्स है, बहुत सारे है, एयरफोर्स वगैरह है। तो बहुत सारे विभाग है। इसी प्रकार से हमारा आदिवासी बहुत संख्या में है। अगर बहुत सारे संख्या में होने के बाद में अलग अलग अगर हम लोग ग्रुपों में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं मुझे लगता है। लेकिन हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने जो हमारे सरना के लिए किसी प्रकार से कुछ दुविधा या कुछ परेशानी ना हो, या उसके मतलब उल्टा ना चले, इस तरह से हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आइए और वहाँ लोग का भी हौसला अफजाई कीजिए, और यहाँ की जो विशेष स्थिति वगैरह जो आने वाले हैं उन लोगों का ये इसमें लिस्ट दिया गया है। तो वहाँ के जो अगुवाई करता है उन अगुवाकर्ताओं को का नंबर भी उसमें दिया गया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ। समय से आएंगे तो आपको विनती, भजन, प्रार्थना जो भी आपको वक्ता वगैरह में टाइम मिलता है और वो मिलेंगे। और जब भी आना है तो जल्दी आने से सबसे अच्छा रहता है। हम लोग का आज का स्वभाव हो गया कि हम लोग 2 बजे के बाद ही करते हैं, और 1-1.5 घंटा में बहुत सारे वक्ता होते हैं, बहुत सारे भजन होते हैं, बहुत सारे और भी कुछ इवेंट्स होता है, उसको उसी समय करना चाहते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो हम सभी से यही चाहेंगे कि आप लोग समय से आए और आते ही हमारा शुरुआत कर देना चाहिए। और आयोजन करने वाले जो चौड़ी बस्ती के हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी या मतलब अपने टाइम से शुरुआत कर दीजिए, ताकि सभी को विनती, भजन, वक्ता उक्ता के लिए भी सब कुछ ना समय मिल पाए। 2 कार्यक्रम तो इस प्रकार से है कि हमें सुबह 9 बजे झंडा गाड़ी है, और 11 बजे जो आए हुए मेहमानों का स्वागत है, और मुख्य अतिथि विधायक जो मांडर विधायक है श्री बंधु तिर्की जी हैं, और 4 बजे जो शांति विनती होगा, मतलब अंतिम किया जाएगा प्रसाद वितरण के बाद में। इस तरह से हमारे समाज में लगातार अच्छा हो रहा है। और मुख्य वक्ता के रूप में श्री मतलब हमारे धर्म अगुआ वीरेंद्र भगत जी हैं, और चितरंजन राव जी हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि में श्री नकुल तिर्की जी वार्ड परिषद के हैं, और संजय कुजूर जी जो अध्यक्ष रांची महानगर से है, राजेश लिंडा जी है प्रदेश धर्मगुरु है, और अजय तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, श्री सुरेंद्र लिंडा जो समाज सेवी जो उड़ान केंद्रीय निदेशक है, निरंजना एरेंज टोप्पो जो महिला अध्यक्ष जय आदिवासी केंद्रीय परिषद के हैं, शिवा कच्छप जो अध्यक्ष आदिवासी सेना से हैं, प्रेम शाही मुंडा जो आदिवासी जन परिषद अध्यक्ष है, और संजू बाबा जो समाज सेवी है, जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन तालमेल के साथ में कर रहे हैं, श्री दिनेश टोप्पो जो समाज सेवी हैं, श्री रंजीत टोप्पो अध्यक्ष कांके सरना समिति के। इस तरह से वो लोग बहुत अच्छा आयोजन किए हुए हैं, बहुत सुंदर सा काम करने का उनका प्लानिंग है। तो हम लोग अभी हर एक जो अलग अलग गुटों में या अलग अलग हमारी जो टीम है उस टीमों में काम कर रहे हैं, और सभी लोग एक मंच में आके हम लोग को विचार करना होगा कि हम किसी भी मंच में रहें, कहीं भी कोई भी नाम हो, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज, सरना समाज को बचाने के लिए हमको इस तरह से संगठित और स्थिरित और व्यवस्थित होने के लिए इस तरह से जो मंच तैयार किया जाता है वहाँ पर सभी लोग आएँ, और सभी लोग एक दूसरे जो काम कर रहे हैं उसके प्रति
प्रशंसा करें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सहयोग करें, उसमें आपस में एक दूसरा जो काम कर रहा है उसके प्रति हमको ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो कहीं कहीं मैं देखता हूँ इस तरह से भी होता है कि अगला जो काम कर रहा है उसका नाम हो रहा है, काम हो रहा है, तो दूसरा चिढ़ते हैं, जलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है तो हमको जबकि खुशी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि वो राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है। मेरे से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से जो काम हो रहा है उनके अगुवाई में काम हो रहा है तो हमको खुशी होना चाहिए। इसी तरह जन परिषद जो है उसके द्वारा काम होता है, हमें खुश होना चाहिए। अभी जो सरना धर्म प्रार्थना सभा जो आया हुआ है उसके द्वारा काम होगा तो अच्छी हमें खुशी होना चाहिए। हम लोग आज एक दूसरे की कमी ढूंढने में लगे हुए हैं, तो कमी ढूंढने में मत लगे, ये कमी ढूंढते रहेंगे तो हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की कमी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जो कमी कर रहे हैं, जो बेसी कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा कर रहा है, उस उल्टा सीधा धर्मेश भी देख रहा है, माँ सरना भी देख रही है। उनको देर सवेर उनको जो है उसको अच्छा परिणाम बुरा परिणाम वो मिलता ही रहेगा। इसीलिए हमें खुद को एक सजग करना है, खुद को अच्छा करते हुए हम सभी लोगों को मिल के, सभी लोगों को एक साथ चल के हमको एक ऐसे विचार बनाना है जो कि अलग अलग ग्रुपों में होने के बाद में भी हमारा ध्येय सरना समाज और आदिवासी को ऊपर उठाना है। जय धर्मेश।